जी बोले, ये क्या किया तुमने देवी, ये तुमने क्या किया? कन्हैया को तुमने छिलका खिला दिया। जैसे विदुर जी बोले कि विदुरानी तुमने कन्हैया को छिलका खिला दिया, तब विदुरानी को याद आया, होश आया बेटा कि मैंने कृष्ण को छिलका खिला दिया। ये होता है प्रेम की विफलता। अब कहते हैं विदुरानी कन्हैया से, मुझे माफ करना कन्हैया, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैंने आपको छिलका खिलाया। कन्हैया विदुर जी को बोलते हैं, काका आप गलत समय आ गए, आप गलत समय आ गए। ऐसे भोजन, ये जो प्रेम भरी भोजन है, कितनी बड़ी बात। हम भी भगवान को भोजन कराते हैं, और हमारे भोजन कराने में प्रेम नहीं छुपा रहता है। जिस दिन हम भी प्रेम से ठाकुर को भोजन कराएंगे, उस दिन भगवान अवश्य भोजन करेंगे। आज राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी यही कथा सुना रहे हैं कि राजा परीक्षित, भगवान कोई जाति पाति नहीं देखते। का जाति विदुरस्य है, जाति भगवान नहीं देखते। हमें भी नहीं देखना चाहिए बेटा, कि जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हरि को भजे तो हरि को होई। जो भगवान को भजता है वो भगवान का ही हो जाता है। तो ऐसे परम भक्त विदुर जी की पावन कथा आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। ये वही विदुर जी है, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ तो ये तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। और ये वही विदुर जी है जो भगवान जाते समय इसको मैत्रेय मुनि के पास जाने के लिए आदेश दिए थे। तो आज यही विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए और अनेक प्रश्न किए। सृष्टि के ऊपर में सुख काहे मिलता है, जीव तो सुख पाने के लिए प्रयास करते, पर जीव को दुख क्यों मिलता है, दुख किस कारण से मिलता है? तो कहते हैं निज कृत कर्म भोग शव भ्राता, काहू सुख दुख कर दाता। ऐसे अनेकों उपदेश किए। फिर ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि वर्णन के 10 प्रकार की सृष्टि, वो विस्तार के साथ आज मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताया। अभी तक अब देखिए भागवत में एक प्रसंग आती है, कथा चलती है, प्रश्न और उत्तर से ही ये हमारी कथा है। सबसे पहले यहाँ पे भागवत की बात होती सौनक जी और सूत जी महाराज, उसके बाद सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज। अब इधर प्रसंग चल रही है विदुर जी महाराज और मैत्रेय जी महाराज। मैत्रेय जी महाराज से विदुर जी महाराज अब इधर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सृष्टि के विषय में पूछा, भगवान के अवतार के विषय में पूछा, तो भगवान का जो 24 अवतार है उनको बताए। अब सृष्टि का जब हुए तो ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करने लगे, तब पृथ्वी ही नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, उसका मनु और शत्रुपा को दिया। ये मनु और शत्रुपा से ही मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई, और इसी से हम और आप सभी मनुष्य कहलाए। मनु और शत्रुपा की हम सब संतान है, यही से हम और आप सभी मनुष्य कहलाए। अब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई मनु शत्रुपा से। तो मनु महाराज ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, पितामह मैं किसमें सृष्टि करूं, पृथ्वी तो है ही नहीं। तो पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी को तो एक दैत्य है हिरणाक्ष, हिरणाक्ष एक दैत्य है, वो समुद्र में लेकर के छुपा दिया है। तब इस सृष्टि को इस पृथ्वी को बाहर लाने के लिए क्या किया? तब कहते हैं कि पितामह ब्रह्म के नासिका से भगवान वाराह का जन्म हुआ। अब जैसे ये सुने तब परीक्षित जी महाराज ने पुनः आचार्य सुखदेव से प्रश्न किए कि गुरुदेव ये हिरणाक्ष कौन है, ये हिरणाक्ष कौन है और ये पृथ्वी को क्यों छुपा दिए थे? मैं ये हिरणाक्ष की पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ महाराज, अब विस्तार से बताइए। तो कहते हैं कि दीति अदिति एक कश्यप ऋषि की पत्नी है। तो राक्षसों का माता है दीति और देवताओं का माता है अदिति। जैसे सर्पों का माता कौन है? कद्रु, और गरुड़ का माता वनिता। वैसे राक्षसों की माँ है दीति और देवताओं की माँ है अदिति, और पिता एक ही है कश्यप ऋषि। तो एक बार क्या हुए, दीति मैया संध्या काल के समय में
अपने पति कश्यप जी से संतान प्राप्ति का आग्रह करने लगे। कश्यप जी ने मना किया कि देवी, ये समय संध्या काल का समय द्विकाल मिल है, ये संतान उत्पत्ति का समय नहीं है। ये समय जो संतान उत्पत्ति करता है वो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। पर दीति कामासक्त हो गई और दीति ने कश्यप जी की बात को नहीं मानी, हठ आ गई। और दीति की हट को पूरा करते हुए कश्यप जी ने दीति के गर्भ में बीजारोपण किया और दीति गर्भवती हुई। और जैसी दीति को बाद में जब उसका काम जो शांत हुआ तो कश्यप जी को बोले, महाराज मुझे क्षमा करना, महाराज मुझसे गलती हो गई। तो कश्यप जी बोले, देवी हमने आपको पहले ही समझाया था कि सूर्यास्त का समय है, ये संतान उत्पत्ति का समय नहीं है। इसकी वजह से जो तुम्हारे गर्भ में संतान होगा वो महान दुष्ट होगा, महान दुष्ट होगा। तो दीति पुनः क्षमा मांगे कि महाराज अब तो अपराध हो ही गई है। तो कहते हैं कश्यप जी ज्यादा शोक मत करो, तुम्हारे पुत्र तो महान दुष्ट होगा, पर जो तुम्हारे पुत्र के पुत्र होगा महान भक्त होगा, भगवान का परम भक्त बनेगा। तो जो दीति मैया ने गर्भ धारण किए यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप है। तो कहते हैं दीति मैया ने 1000 वर्ष तक गर्भ में धारण करके रखा अपने गर्भ को। 1000 वर्ष तक गर्भ में रहते रहते इतनी तेज आने लगी थी दीति मैया के गर्भ से, स्वर्ग जलने लगा था, स्वर्ग ताप में पिघलने लगा था दीति के गर्भ के प्रभाव से। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, पितामह ये किसकी तेज है, ये किसकी तेज से पूरे स्वर्ग जल रहा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ये दीति के गर्भ में जो बालक है ना, ये उनकी तेज से है। तो देवता बोले, पितामह ऐसा कौन बालक है जो माँ के गर्भ में रह करके स्वर्ग को जला रहे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये ऐसे वैसे बालक नहीं है, ये भगवान के पार्षद है, जय और विजय नाम है। ये वही पार्षद है बेटा जिसे सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने श्राप दे दिया था। उनकी श्राप की वजह से ये भगवान के पार्षद आज राक्षस योनि में जन्म लेने वाले। जैसी जय और विजय भगवान के पार्षद सुने परीक्षित जी तो सुखदेव जी महाराज से पुनः प्रश्न करने लगे, हे गुरुदेव ये भगवान के पार्षद है और भगवान के पार्षद होकर इसको सनत कुमार ने श्राप क्यों दे दिया, और फिर ये भगवान के पार्षद राक्षस कैसे बन रहे हैं? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक बार क्या घटना घटी कि सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई मन में विचार किए कि हमें वैकुंठ धाम चलना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। और चारों भाई विचार करके वैकुंठ गए भगवान का दर्शन करने। तो द्वार में खड़े थे द्वारपाल बनकर के जय और विजय। तो जैसे ही सनत कुमार चारों भाई प्रवेश करने लगे बेटा वैकुंठ में, तो जय विजय ने से रास्ता रोक दिया। रास्ता रोका तो सनत कुमारों ने कहा, क्यों हमारे रास्ता रोक रहे हैं? तो जय विजय ने कहा, अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप अभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे करके जय विजय ने सनत कुमारों का रास्ता रोक दिया। अब जैसे ही रास्ता तो जय विजय को वहां पे सनत कुमारों में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, एक तो कोई जीव भगवान तक पहुंचने के लिए लाखों प्रयास करते कोई आता है, उसको भी तुम लोग रोक रहे हो। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम राक्षस योनि में जाओ। जैसे श्राप दिए भगवान वैकुंठ कक्ष से बाहर आए। जैसे ही भगवान बाहर आए, भगवान को सनत कुमारों ने देखा तो क्रोध शांत होता है, प्रभु हमसे अपराध हो गया। तो कहा, अब ब्राह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मणों का वाक्य जनार्दन और भगवान का वाक्य है, ये राक्षस तो बनेगा ही बनेगा, पर इसके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ेगा। ये वही जय विजय है जो 3 जन्मों तक राक्षस बने बेटा। एक में रावण कुंभकर्ण, दूसरा में हिरण्याकश्यप, तीसरा में शिशुपाल और दंतवक्र। ये वही जय विजय है। तो ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे, ये वही जय विजय भगवान के पार्षद है जो आज दीति माँ के गर्भ में है। तो आप लोग को इसमें घबराने की कोई बात नहीं, भगवान आकर के इसका उद्धार करेंगे। तो दीति माँ ने अपने गर्भ से जन्म दिया बेटा, नाम पड़ा उसका, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष और दूसरा का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप।
हिरण्याकश्यप को सब जानते हैं। ये भक्त प्रहलाद के पिताजी हैं हिरण्याकश्यप और ये हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई इतने बलवान थे बेटा, कहते हैं कि जन्म लेते इतने पर्वत के जैसे बढ़े ये लोग, पर्वत के समान इसके शरीर बढ़े और युद्ध के लिए ललकारने लगे। पूरी इनको देखते तो बड़े बड़े, जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े देवता सब छोड़ के भाग जाते, युद्ध करने के लिए ढूंढते, और इनको युद्ध के लिए कोई वीर नहीं मिलता। इनकी भय से त्राही होने लगी, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। एक बार तो जो हिरण्याक्ष है वो जल में गए, वरुण लोग, जल का देवता है वरुण जी महाराज। वरुण जी को जाकर के बोले, ओ वरुण देवता, ऐसे ही बैठे कुछ चलो लड़ो भिड़ो। अब वरुण जी सोचे, भैया ये दुष्ट है और इसकी मृत्यु तो भगवान के हाथों में होगी, तो मैं इससे क्यों भिड़ूं? तो बोले, नहीं महाराज, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपसे युद्ध कर सकें। अब हमारी अवस्था निकल चुकी है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब हम युद्ध तो नहीं कर सकते। ऐसे करते करते ये हिरण्याक्ष को युद्ध करने वाला वीर नहीं मिल रहा था। तो ये हिरण्याक्ष क्या किए, समुद्र में पृथ्वी को लेकर के छिपा दिया। पृथ्वी अभी जो है ना, हम अभी जो पृथ्वी टिकी है ये भी समुद्र में ही टिकी हुई है, अभी भी ये समुद्र में छिपा दिया। इसी कथा को भी बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित। अब ये हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए वीर ढूंढता, पर इसको युद्ध करने के लिए कोई वीर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ढूंढते तो नारद जी का अचानक भेंट हो गए हिरण्याक्ष से। नारद जी का अचानक से मुलाकात हुई। अब नारद जी को देखा, हिरण्याक्ष ने सोचा चलो इन्हीं से दो हाथ हो जाए, कम से कम बाजू में जो खुजली हो रही वो तो शांत हो जाए। हिरण्याक्ष से मन में सोच करके नारद जी महाराज करीब में गए, पास में बोले, ओ बाबा। तो नारद जी बोले, क्या है भैया, दुष्ट को दूर से ही प्रणाम करने में भलाई रहता है, दुष्ट को दूर से ही प्रणाम करने में भलाई रहता है बेटा। तो नारद जी तो बोले, ओ बाबा, इस सिर पर तबूरा वूरा बजाना बस जानते, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तो नारद जी मन में बोले, बेटा हम लड़ना भिड़ना तो नहीं जानते, पर लड़ाना भिड़ाना अच्छे से जानते हैं। बोले, हम तो खुद लड़ना भिड़ाना नहीं जानते, पर लड़ाना भिड़ाना अच्छे से जानते हैं। तो बोले, भैया हम तो लड़ना नहीं जानते, हम तो वीर नहीं है, हम तो भक्त है, संत है। तो बोले, आप नहीं लड़ सकते बाबा, तो ऐसा कोई योद्धा बताओ जो मेरे से युद्ध कर सके। अब उसी समय संयोग ये हुआ था कि भगवान ने वाराह रूप अवतार लिया था ब्रह्मा जी के नासिका से, अंगुष्ठ और लिया था वाराह। बोले, वाराह भगवान की, ये भगवान का दूसरा अवतार है। पहला अवतार मतलब सनक सनंदन सनत कुमार, और दूसरा अवतार है वाराह अवतार। भगवान वाराह अवतार लेकर के समुद्र से अपनी ताड़ों में से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे उसी बीच। और नारद जी ने देखा कि वाराह भगवान पृथ्वी को समुद्र से ला रहे और हिरण्याक्ष से इधर उनका संवाद चल रहा था। तो नारद जी बोले, योद्धा की तलाश में हो ना दैत्यराज? बोले, हाँ योद्धा। तो वो देखो, उससे जाकर के युद्ध करो, तुम्हारे बाजुओं की खुजली उसी के युद्ध से शांत होगी। हिरण्याक्ष ने देखा कि एक वाराह पृथ्वी को लिए आ रहे हैं समुद्र सुपर। तो वाराह भगवान को अब हिरण्याक्ष युद्ध के लिए चुनौती देने लगा। अब युद्ध करना है तो ऐसे सिंपल थोड़ी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच हुई तब हुई। तो संस्कृत के गाली भी कितना प्यारा है भैया। संस्कृत में अगर आप किसी को गाली दो तो सुनने वाला खुश हो जाएगा। कैसे बताओ उदाहरण, एक आध गाली बताओ संस्कृत का। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं ग्राम सिंह, आपको बोलो आप तो भैया ग्राम सिंह हो, आपको कैसे लगेगा सुनने में? अरे बताओ ना जम के, कैसे लगेगा भैया? अगर मैं आपको बोलूं भैया आप तो ग्राम सिंह हो बोलूं, सुनने में कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? काहे अच्छा लगेगा? ग्राम मतलब गांव समझोगे, सिंह मतलब शेर समझोगे, ऐसे समझोगे। अगर मैं बोल दूं रितेश है तो बेटा ग्राम सिंह वाला
इन लोगों को पता है संस्कृत की आदत बन गई, सुन के तो पहली नहीं ऐसे कराते। मतलब जो संस्कृत का गाली है भैया, गाली शब्द है, तो ग्राम सिंह बोले। तो ग्राम सिंह अगर आप किसी को बोलो तो जो संस्कृत का जानकार नहीं होगा वो खुश हो जाएगा कि मुझे गांव का शेर बोल रहा है बोलेगा। और उसका मतलब क्या होता है जानते हो बेटा? ग्राम सिंह किसको बोलते जानते हैं? गली के कुत्ते को ग्राम सिंह बोला जाता है। गाँव के जो कुत्ते हैं ना, जो कुत्ते भौंकते हैं, अभी जहाँ दीदी के यहाँ हमारे निवास है, हमारे पंडित जी रोज आते हैं सुबह, परेशान करके रखते हैं बेचारे। 5 बजे आना, 5:30 6 बजे। तो कुत्ते को संस्कृत में ग्राम सिंह कहा जाता है। जिसको पता नहीं, आप ग्राम सिंह बोलो, उसको पता नहीं तो खुश हो जाएगा भैया मेरे ग्राम सिंह बोल रहे हैं, और उसका अर्थ पता चलेगा क्या होता है तो बचाए। तो संस्कृत शब्द इतना प्यारा प्यारा है और बहुत है। तब भगवान वाराह को हिरण्याक्ष शब्द कटाक्ष कर रहे हैं, मतलब युद्ध करके चुनौती दे रहे हैं। पर भगवान उस समय पृथ्वी को अपने दाढ़ों में रखा हुआ है और पृथ्वी को ला करके समुद्र निकाल के समुद्र के जल को स्तंभन किया भगवान ने, और समुद्र के जल को स्तंभन करके पृथ्वी को वहां पे स्थापित किया। आज भी ये पृथ्वी जल में है, आज भी है। और पृथ्वी को स्थापित करके भगवान अपने शरीर को ऐसे झड़ाए ना, वाराह रूप में है तो झड़ाए तो भगवान के रोम गिरे, रोम। आज कुश पहने हो, ये कुश वाराह भगवान का रोम है, ये पवित्र माना गया है। कोई भी शुभ कार्य में इसलिए पवित्र धारण कराया जाता है। ये भगवान वाराह की रोम है। जैसे ग्रहण काल में जल में डालते हैं ना, कुछ डालते हैं ना, इसलिए डाला जाता है। ग्रहण काल में जल पीना वर्जित माना गया है, या तो आप गंगा जल पी सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रहण काल में कुछ डाल दिए तो जल पवित्र हो जाता है। ये वाराह भगवान का रोम है, इसको धारण कराने का मंत्र है। पंडित जी मंत्र पढ़ते होंगे, पवित्रिस्थो वैष्णवेह सवितुरवः प्रसव उदकोनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः दशते पवित्र पते पवित्र से भूत से यत काम पुनेत निचकेयम। ये मंत्र है, ये वाराह भगवान की रोम है, बहुत पवित्र है। इसलिए इसको पहने किसी का पैर नहीं छूना चाहिए, इसको पहने अपवित्र जगह पे नहीं जाना चाहिए। और एक चीज बता दूं, जैसे कुश को डालने जल से डालने से पवित्र होता है, वैसे हम लोग पूजा में गंगा जल मिलाते हैं। गंगा जल, साधारण जल में गंगा जल मिला लेते हैं और सोचते हैं कि पूरा जल पवित्र होगा, पर हमें गंगा जल मिलाने का तरीका भी पता नहीं रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पात्र है जैसे बाल्टी में पहले से पानी भर के रखते हैं, उसी में गंगा जल डालते हैं, पानी में गंगा जल डालते हैं ना। अब वो और समझते हैं कि अभी पूरा जल गंगा जल होगा, ना होगा, तो वैसे में नहीं होता है। तो फिर कैसे में होगा? तो पहले गंगा जल को डालो, पहले पात्र में गंगा जल को डालो, उसके बाद फिर साधारण जल को डालो, तब वो गंगा जल बनेगा। ये गंगा जल मिलाने का तरीका है, पता नहीं था, नोट कर लो बेटा। गुरु होता है लाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे। एक बार और। तो ये वाराह भगवान को, और वाराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, और जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया फिर भगवान भी, इधर बच्चे को शांत करा दिया। अब वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और उद्धार करके भगवान अपने पृथ्वी का पुनः स्थापित किए। अब सृष्टि में बढ़ता है मनु महाराज, मनु और शत्रुपा जी ने मैथिली सृष्टि प्रारंभ की। तो इन्हीं मैथिली सृष्टि में आता है कि मनु शत्रुपा
जो मनु महाराज की बिटिया का नाम है देवहूति। 3 बेटियां हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और क्या था बेटा? प्रियव्रत। प्रियव्रत।